This was the question asked in UPSC CSE Prelims 2023 in CSET पेपर। इसमें कहा जा रहा है कि राज के पास 10 पेयर ऑफ रेड बॉल्स हैं, रेड शूज हैं, और 9 पेयर्स ऑफ वाइट शूज हैं, और 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज हैं। तो एक पेयर में दो आर्टिकल होती है, इसके मतलब है 20 रेड शूज है, 18 व्हाइट शूज है, और 16 ब्लैक शूज है। अब बोला जा रहा है कि बिना रिप्लेसमेंट किए हुए अगर वो रैंडमली बॉक्स में से एक एक करके शू निकालता है तो उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने अटेम्प्ट ऐसे करने पड़ेंगे ताकि उसके पास एक रेड पेयर ऑफ शू पहनने के लिए हो, यानी कि दोनों जो शू आए वो अलग अलग पैर की हो। तो इस तरह के केस में जनरली हम मान के चलते हैं कि राज हमारा अनलकी है। तो अनलकी है तो उसने जब अटेम्प्ट करना शुरू किया तो पहले 16 के 16 अटेम्प्ट में उसके जितने भी शू निकले वो निकले ब्लैक शू। अगले 18 के 18 अटेम्प्ट में उसके जितने भी शू निकले वो निकले व्हाइट शू। ठीक है। अब उसके बाद वो जब फिर से अब उसके पास 20 रेड शूज बॉक्स में बचे हुए हैं। अब जब वो 20 रेड शूज में से अटेम्प्ट करना शुरू करता है तो अगले 10 अटेम्प्ट में जितने भी शू निकलते हैं वो निकलते हैं रेड शू, और वो सिर्फ एक ही पैर के होते हैं। तो एक ही पैर के होते हैं, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि उसके पास एक रेड पेयर ऑफ शू पहनने के लिए हो। पहनने के लिए दोनों पैर का चाहिए, तो अभी तो एक ही पैर के निकले हैं 10 के 10। तो हम जब इसको ऐड करते हैं तो दिस नंबर कम्स टू 44। अब उसके पास 10 रेड शू बचे हुए हैं जो कि दूसरे पैर के हैं। अब उसमें से अगर वो एक भी शू निकालता है अगले अटेम्प्ट में तो उसके पास एटलीस्ट एक शू हो जाएगा पहनने के लिए। तो इट मीन्स ही हैव टू मेक total maximum number of 45 attempts to get one red pair of shoes to wear. ओके। सेम क्वेश्चन इसी तरह का उसी साल 2023 में ही पूछा गया था कि एक बॉक्स है जिसमें 14 ब्लैक बॉक्स है, जिसमें कि 14 ब्लैक बॉल्स हैं, 20 ब्लू बॉल्स हैं, 26 ग्रीन बॉल्स हैं, 28 येलो बॉल्स हैं, 38 रेड बॉल्स हैं, और 54 व्हाइट बॉल्स हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 180 बॉल्स हैं। दो स्टेटमेंट दी हुई है। पूछा जा रहा है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर उसने n नंबर ऑफ बॉल्स रैंडमली बॉक्स में से निकाला बॉक्स में से निकाला तो 175 n का वैल्यू होगा, यानी कि 175 बार जब वो बॉल निकालेगा तब उसके पास एटलीस्ट ऐसा होगा कि एक फुल ग्रुप ऑफ बॉल आ जाए, यानी कि एक फुल ग्रुप ऑफ ब्लैक आ जाए, एक फुल ग्रुप ऑफ ब्लू आ जाए, एक फुल ग्रुप ऑफ ग्रीन आ जाए, कुछ भी एक। या तो ब्लैक आ जाए पूरा का पूरा 14 के 14, या फिर 20 के 20 ब्लू आ जाए, या फिर 26 के 26 ग्रीन आ जाए, कुछ भी, मतलब इन कलर्स में से कोई भी एक फुल ग्रुप आ जाए। तो इस तरह के केस में हम लोग पहले ही डिस्कस की कि भाई क्या मानना है कि जो निकालने वाला है वो अनलकी है। अनलकी है तो मान लो कि उसने जब पहला निकालना शुरू किया तो उसने जब 53 बॉल्स निकाले, 53 के 53 निकल गए व्हाइट। अब जब वो 54th इस होप में निकालने जा रहा है कि उसके पास 54th भी व्हाइट निकलेगा और एक फुल ग्रुप ऑफ बॉल हो जाएंगे, और ये स्टेटमेंट हमारा तब गलत हो जाएगा, एन का वैल्यू 55 हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। 54th में क्या निकल जाता है? 54th में निकल जाता है रेड बॉल, और अगले 37 बार तक वो रेड बॉल ही निकलते रह जाता है। 38th बार जब वो अटेम्प्ट करता है तब उसके पास आ जाते हैं येलो बॉल्स, और अगले 27 तक येलो बॉल्स ही आते रह जाते हैं। फिर उसके बाद 25 ग्रीन्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद 19 ब्लू बॉल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद 13 ब्लैक बॉल्स आ जाते हैं। और अभी हम देखेंगे कि इसमें से कोई भी एक फुल ग्रुप ऑफ बॉल तो नहीं आ पाया, कोई भी फुल ग्रुप ऑफ बॉल तो नहीं आ पाया। तो इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो 174 होता है। अब अगर वो एक और बॉल निकालेगा तो वो बॉल कोई सा भी हो सकता है, या तो व्हाइट हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, या फिर ब्लैक हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर वो एक भी बॉल निकालेगा तो इसमें से कोई सा भी एक कलर का फुल ग्रुप हो जाएगा। तो यानी कि 175 सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरे में बोला जा रहा है कि m का वैल्यू निकालने के लिए कि अगर वो m टाइम्स बॉल को रैंडमली बॉक्स में से निकालता है तो एटलीस्ट वन बॉल सारे कलर के हो जाने चाहिए। तो m का वैल्यू मतलब 167 टाइम्स अगर वो
167 एम का वैल्यू बताया हुआ स्टेटमेंट में, 167 टाइम्स अगर वो बॉल निकालता है तो उसके पास एटलीस्ट सारे बॉल्स एक कलर के हो जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मान लो उसने निकालना शुरू किया तो 54 व्हाइट बॉल्स निकल गए, 38 रेड बॉल्स निकल गए, अब उसके पास 28 येलो बॉल्स निकल गए, 26 ग्रीन बॉल्स निकल गए, 20 ब्लू बॉल्स निकल गए। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आता है 166। 166। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी इसने जितने भी बॉल्स निकाले हैं इसके पास सारे बॉल्स एक एक कलर के, एटलीस्ट एक एक कलर के सारे बॉल हो, ऐसा स्टेटमेंट में दिया हुआ है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि 54 व्हाइट्स हैं, 38 रेड्स हैं, 28 येलो हैं, 26 ग्रीन है, 20 ब्लैक्स हैं, 20 ब्लू हैं, लेकिन अभी भी ब्लैक बॉल्स नहीं है इसके पास। अब उसके पास बचा हुआ है बॉक्स में 14 ब्लैक बॉल्स। अब अगर उस 14 में से अगर वो एक भी बॉल निकालता है, एक भी बॉल निकालता है और वो ब्लैक है, ऑब्वियस सी बात है ब्लैक ही होगी, क्योंकि ब्लैक ही बची हुई, क्योंकि हमने सारा निकाल लिया है। तो इसके पास एक एक कलर का सारे बॉल्स हो गए। तो 166 प्लस 167, तो हमारा आंसर होगा बोथ 1 and 2।